तक कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को हमेशा पीछे ही किया है, जेंट्स को हमेशा आगे लेके आने की कोशिश की है। मोदी जी ने क्या नहीं करा, 3 तलाक किया उन्होंने, 370 धारा हटाई उन्होंने, सारा उन्होंने ही किया। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। उनसे एक 3 तलाक का मैटर नहीं सोल्व हो पाया। क्या वो महिलाओं के लिए नहीं है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये किस तरह लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो आप? राहुल गांधी की ये बहुत नीच हरकत है, शर्मसार। सारी महिलाओं का बहुत आक्रोश है। इन्होंने हमारे साथ बहुत घटिया सोच अपनाई है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। भाजपा सरकार ने यहाँ पर नारी के लिए जिस तरीके से 33% आरक्षण लाने की एक घोषणा की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी उनके घोषणा से खुश नहीं हुई और उन्होंने ये बिल पारित नहीं होने दिया। अब प्रियंका गांधी बड़ी बात कहती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश थी ये सरकार, अपने वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं राजनीति प्लान कर रही थी, जिसको इस बार हमारी विपक्ष पार्टी ने इसको साकार नहीं होने दिया, इसको नाकाम कर दिया। आज उसी बिल को लेकर जो बिल पास नहीं हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि शहर में अलग अलग जगहों पर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता। मैम, क्या कहना चाहेंगी, ये जो बिल पास नहीं हुआ? बिल पास नहीं हुआ, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी राहुल जी को ये सोचना चाहिए, या किसी भी पार्टी को, इसमें पार्टी का नहीं दोष है, हर पार्टी को औरतों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। औरतों को अगर 33% ज़्यादा मिलता है तभी तो औरतें आगे आएंगी। औरतें अभी पीछे हैं, हर जगह उनको थोड़ा पीछे रखा जा रहा है, उनको आगे रखना चाहिए। क्योंकि औरत ही एक ऐसी है जो माँ होती है, वो अपने बच्चों को वही शिक्षा देगी जब वो आगे बढ़ेगी खुद, जब उसका विकास होएगा तभी वो शिक्षा दे सकती है अच्छी बच्चों के। यही बिल पास कर देते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने बहुत, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी यही बात कह रही हैं कि ये बिल पास नहीं हुआ, अच्छी बात है, और हम जो हमारे विपक्ष की रणनीति थी वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। इसमें विपक्ष की रणनीति क्यों सफल हुई है जब बिल पास नहीं हुआ? बिल तो उन्होंने पास नहीं होने दिया। कह रहे हैं कि बीजेपी ये बिल पास करके मसीहा बनना चाह रही थी महिलाओं की। नहीं, औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, औरतों तो वो बीजेपी और कांग्रेस का तो उसमें कोई रोल नहीं है, औरतें तो सब पार्टी की आगे बढ़ती, सिर्फ एक थोड़ी है कि बीजेपी की औरतें आगे बढ़ती। वो भाई, वो तो कांग्रेस की भी औरतें आगे बढ़ती, जो 33% बिल पास होता उसमें औरतें भी आगे बढ़ती। वो कांग्रेस की होती, आप की होती, या किसी भी everyone% कोई भी होता, वो हर औरत आगे बढ़ती। एक लेडीज है, प्रियंका जी तो खुद एक लेडीज है, उनको इतना नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हमारी बांसुरी बहन इतना काम करती है हम लोगों के लिए, हमेशा खड़ी होती है हमारे साथ हर जगह। उनको खुद को नहीं पता, वो खुद एक लेडीज होकर हमारे विपक्ष में खड़ी है, हमारे विरुद्ध खड़ी है। हमारे लिए आवाज़ उठाने की जगह उनको यहाँ पे होना चाहिए था, हमारी आवाज़ बन के सामने आना चाहिए था। वो उल्टा लेडीज़ों को, औरतों को दबा रही है। उन्होंने अभी कहा कि बीजेपी वोट बैंक को साधने के लिए महिला को अपने फेवर में ला रही थी, इसलिए हमने लोकतंत्र को बचाया है, बल्कि हमने महिलाओं को बचाया है और उनका राजनीतिक शिकार होने से कहीं ना कहीं रोक नहीं। मैम, महिलाओं के लिए आज तक पीछे ही किया है कांग्रेस सरकार ने। हाँ, आज तक कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को हमेशा पीछे ही किया है, जेंट्स को हमेशा आगे लेके आने की कोशिश की है। मोदी जी ने क्या नहीं करा, 3 तलाक किया उन्होंने, 370 धारा हटाई उन्होंने, सारा उन्होंने ही किया। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। उनसे एक 3 तलाक का मैटर नहीं सोल्व हो पाया। क्या वो महिलाओं के लिए नहीं है? आप बताओ खुद ही, वो महिलाओं के लिए है या नहीं है? एक महिला, बिल्कुल लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये किस तरह लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो आप? लड़की हो के, औरत हो के क्यों मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो? ये संदेश देना चाहते हैं, प्लीज आप अपना ये नारा चेंज करो, आप महिलाओं के लिए नहीं खड़े हो। चलिए, प्रियंका गांधी को अल्टीमेटम मिल गया। यहाँ पर सब महिलाएं यही बात कह रही हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? लगातार प्रियंका गांधी कह रही है कि हमने सरकार की साजिश को विफल कर दिया और इसलिए ये बिल पास नहीं हुआ। ये विफल नहीं किया है, इन्होंने साजिश के दौर पर इन्होंने अपमान लेडीज़ों को किया है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखे, कोई ये राजनीतिक नहीं है, ये तो नारियों शक्ति का सीधा उदाहरण था कि नारी शक्ति जो बिछड़ी हुई है, जो आगे बढ़े और संसद में उनका जगह मिले, हर जगह आरक्षण में उनके आगे पद मिले, जो कि ये कांग्रेस और समाजवादी दोनों ये न चाहते हुए कि नारी को आगे बढ़ना चाहिए। ये नारी, देखिए, नारी वो शक्ति होती है जो कि उनके पास एक माँ होती है, एक बहन होती है, वो पत्नी भी होती है,
हर चीज में वो आगे होती है। क्या वहाँ पर नारी को और पुरुष को खड़ा करके देखिए तो नारी ही आगे होती है ना। पर इन्होंने ये सोचा कि अगर हम नारी को आगे लाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम विफल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे नारी का अपमान, एकदम घोर अपमान किया है। चलिए, महिलाओं का घोर अपमान कर दिया है, ये बात कहते हुए नजर आएंगी। मैम क्या कहेंगी, ये जो बिल पास नहीं हुआ, कितना दुख लग रहा है? बहुत दुख लग रहा है। हमें एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मोदी सरकार जी दे रहे थे कि हम अपना प्रतिनिधित्व कर सके। इस कांग्रेस और विपक्ष ने नारी को जो सम्मान देना था, जो बंधन करना था, इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी उनको मिला था, वो उन्होंने किया नहीं है। इतने सालों तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी था, उनको दिखाना था। देखिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने पूरा विफल हो गए और ये साबित कर दिया ये कभी नारी सशक्तिकरण चाहते ही नहीं। प्रियंका गांधी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि हमने सरकार की योजनाओं को विफल कर दिया, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बीजेपी सरकार रच रही थी, जिसको हमने पूरा नहीं होने दिया। आप बताइए कैसे नारी को 33% प्रतिनिधित्व करने का मौका को आप विरोध बोलेंगे? संविधान के विरोध है, देश के विरोध है। आप खुद ही बताइए ना। कांग्रेस का जो मुखौटा लगाकर घूमते हैं ना कि हम देश का उन्नति चाहते हैं, कल वो पूरी तरह दिखा दिया कि वो नारी सशक्तिकरण चाहते ही नहीं है। वो पहले भी नहीं चाहा, कल एक अपॉर्चुनिटी आया उसमें भी नहीं दिया। इससे पूरा साबित हुआ ना वो नारी सशक्तिकरण चाहती है, ना वो देश का उन्नतिकरण चाहती है। मैम क्या कहना चाहेंगी, ये जो बिल पास नहीं हुआ, कितना दुख लग रहा है आपको? बिल्कुल, जैसे अभी आपने श्लोक पढ़ के दिखाया कि जो राहुल गांधी की हमेशा से यही रही है, या गांधी परिवार का रहा है कि जो 50% हमारी महिला शक्ति है उसको हमेशा इन्होंने इग्नोर किया है। सिर्फ अपने चंद, जैसे चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, उनके अलावा उनको कोई और नारी दिखाई नहीं देती है। तो वो हमेशा उन्होंने नारी के साथ गद्दारी किया है और इसी के आक्रोश में सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और विरोध दर्ज करा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दावा किया है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब भी वो कहते थे कि उन्होंने बहुत काम किया, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी पार्टी में हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है, अपेक्षा बीजेपी के। नहीं, बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने कि देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बने जिन्होंने पहली पंक्ति में महिलाओं को रखा है, महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा काम किया हो। चाहे वो आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वच्छ शौचालय देने की बात हो, चाहे अगर अभी संसद की बात हो कि संसद में 33% आरक्षण का उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष के गलत नीतियों के कारण और गलत उनका सोच के कारण ये पारित नहीं हो पाया इसके लिए। लेकिन क्योंकि कोशिश उन्होंने की, इसलिए हम नरेंद्र मोदी श्री अपने प्रधानमंत्री जी का। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमने सरकार की बहुत बड़ी साजिश जो थी वोट बैंक पाने की, महिलाओं के वोट बैंक की, वो हमने कहीं ना कहीं उस साजिश को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। आधी आबादी को हमेशा ये अलग अलग आप बयान देखेंगे इनका तो आपको पता चलेगा कि इनकी मानसिकता कैसी है। तो एक जो हमारे सपा का एक ऐसा सांसद वो बोल रहा है कि अगर महिलाएं आएंगी और ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी तो जो पुरुष वहाँ पे जो सांसद रहेंगे वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे या उनकी जो उस पर संसद में मन नहीं लगेगा। कुछ इसके पहले आपने सुना होगा कि मुलायम सिंह यादव ने उनके कपड़ों पर टिप्पणी की थी और एक रेप केस के बारे में उनका कहना है कि जो हमारे नौजवान है भटक जाते हैं। तो ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं, ये आप खुद जानते हैं। और सर हम सब महिलाएं, क्योंकि हम पुरुष के ना आंखों को देख के पहचान लेते हैं कि उसकी नज़र वो क्या बोलती है, हमें सब पता है। तो जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम, ये जो कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है उसके बारे में आपको, क्योंकि 230 जो वोट है वो विपक्ष में आए। देखिए, ये डिसीजन जो लिया गया है ये बिल्कुल ही गलत है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं घर हो या अपना काम हो सब अच्छे से मैनेज करती हैं। और ये आरक्षण जो प्रस्तावित किया गया था ये मंजूरी होनी चाहिए थी। जो फैसला हुआ है ये गलत है और हम इसके बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और इसके विरोध में हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जब से ये न्यूज़ सुनी है तब से हम लोग बहुत आक्रोश में हैं
और हम लोग आक्रोश प्रदर्शन अपना करना चाहते हैं और अपनी मांग रखना चाहते हैं कि ये हम लोग को बिल पारित होना चाहिए। मैम क्या कहेंगी, ये जो पूरा बिल आज कहीं ना कहीं महिलाओं के जो पक्ष में आने वाला था वो पूरा विपक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? राहुल गांधी की ये बहुत नीच हरकत है, शर्मसार। सारी महिलाओं का बहुत आक्रोश है। इन्होंने हमारे साथ बहुत घटिया सोच अपनाई है। इसलिए हम सारी महिलाएं मिलके आज सारा आक्रोश जाहिर करने यहाँ पर आए हुए हैं। महिलाओं को आरक्षित मिलना चाहिए था, क्योंकि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, किसी वर्ग में ही महिलाएं अब सबसे आगे हैं। ये महिलाएं अब सबसे आगे हैं और यही बात कहीं ना कहीं हर महिला कहते हुए नजर आ रही है और उनका दुख भी सबका सेम ही है कि महिलाओं की जो कहीं ना कहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन था उसको कम करने का प्रयास किया है, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है। और चलिए और भी लोगों से, मैम क्या कहेंगे, ये जो बिल है जो पास नहीं हुआ, कितना दुख लग रहा है? मैं महिलाओं के लिए बिल आया और महिलाओं का ये बिल पास नहीं होगा तो दुख तो होगा ना। अगर मोदी जी कर रहे थे तो कुछ गलत थोड़ी कर रहे थे। महिलाओं को पहले उन्होंने सक्षम बनाया, तब उन्होंने उनके लिए बिल बनाने का सोचा कि चलो महिलाओं के, और उन्होंने हमेशा ही महिलाओं के लिए सोचा। पर अगर ये बिल पास नहीं हो तो कहीं ना कहीं तो हम आहत है ना, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि महिला हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाए। वो इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है उनके अंदर। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमने सरकार की जो साजिश थी असफल कर दी। किस चीज़ की साजिश थी? वोट बैंक की नहीं, किस तरह की अगर मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसकी अगर तुम्हें बिल पास होता है और आप मेरा साथ देते हो तो जितनी ऐड करवानी है आपके, आप मुझे कहो, मैं सारा आपके नाम से ऐड करवाता हूँ, मैं सारा क्रेडिट आपको देता हूँ। इतनी बातें बोलने के बाद भी अगर विपक्ष नहीं करता तो कहीं ना कहीं तो उनके मन में है ना कि महिलाएं हमारे साथ खड़े ना हो जाएं। और प्रियंका गांधी ये भी कह रही है कि अब तक सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया। अब जब अलग अलग राज्यों में इलेक्शन है और तमाम चीज़ें हैं तो अभी ये बिल पास करने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो बहुत पहले से इस बिल के लिए सोचा हुआ था और तो कर ही रहे थे, पहले बोल ही दिया था उन्होंने तो कि ये बिल पास होना है। पर ये कहीं ना कहीं विपक्ष वाले वो नहीं चाहते कि महिलाओं के लिए ये बिल पास हो और महिलाएं हमारे साथ खड़ी हो जाए। और एक बात तो बताइए ना मैम, आज महिला कहाँ अंतरिक्ष तक पहुँच गई। हर फील्ड में महिला आगे से आगे, घर भी संभाल रही है, ऑफिस भी संभाल रही है। एक टाइम पे हमारे घरों में भी सिर्फ महिलाएं घर संभालती थी, आज महिलाएं इतनी आगे हैं। तो कहीं ना कहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि महिलाएं आगे ना आए, तो वो कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं कि ये बिल पास हो और कई महिला आके हमारे साथ खड़ी हो जाए। उनको अपना लगता है कि फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद ये बिल पारित हो जाएगा? हम अपनी लड़ाई तो जंग तो अपनी जारी रखेंगे। बिल पास होगा, इन्होंने नहीं करा तो हम तो अपनी जंग जारी रखें। हम महिलाएं अगर अपना हक मांग रही है, अधिकार मांग रही है तो क्या गलत कर रही है, एक बात तो बताओ ना। तो हम अपनी ये जंग, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद है तो हम अपनी उम्मीद कायम रखेंगे और कहीं ना कहीं ये बिल पास करवा के छोड़ेंगे। कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये महिलाओं की उम्मीद है। हमारे पीछे हजारों महिलाओं की आप भीड़ देख रहे होंगे और यही उम्मीद के साथ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि महिला आरक्षण बिल को फिर से लागू किया जाए। और वहीं प्रियंका गांधी तमाम ऐसे अब सफाइयाँ देती हुई नजर आ रही है कि अगर पहले वाला बिल सरकार लेके आती है तो विपक्ष पूरी तरीके से एकमत है, लेकिन अगर अपने हिसाब से ये उसमें मैनिपुलेशन करके ये बिल लाया जाएगा तो हम सरकार का साथ नहीं देंगे। इस तरीके से प्रियंका गांधी का कहना है। आप क्या सोचते हैं उनके इस पॉलिटिक्स को लेकर, उनकी इस बात को लेकर और उनके इस बयान को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।